साथियों, कोविड की दूसरी लहर में हजारों लाखों लोग चले गए और लाखों लोग बच गए, लेकिन बचने के बाद कोविड के कॉम्प्लिकेशंस क्या हुए उस पर चर्चा नहीं होती और बहुत सारे लोग परेशान हैं। और वो कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं कि उन कॉम्प्लिकेशंस से कुछ लोग चले गए और कुछ लोग बहुत परेशान हैं। तो आज चर्चा करते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम, यानी कि कोविड की गंभीर बीमारी से जो ग्रसित हुए उसके बाद उनमें क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, उस पर चर्चा होना आवश्यक है। नंबर 1 परेशानी डायबिटीज। डायबिटीज जिन लोगों को नहीं थी और कोविड हुआ उनको स्टेरॉइड चले और स्टेरॉइड चलने से वो डायबिटीज फ्लेयर अप कर गई। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हम पहले डायबिटिक नहीं थे, कोविड के बाद हम डायबिटिक हो गए, और ये सच भी है। इससे बचने के लिए क्या करें? नंबर 1, मीठी चीजों का सेवन बिल्कुल बंद करें। मीठी चीजें वैसे भी आपकी इम्यूनिटी कम कर देती हैं। दूसरा, आटे की बनी हुई चीजें, गेहूं की बनी हुई चीजें कम करें। रोटी 1-2 से ज्यादा ना खाएं। तीसरी चीज, पैदल चलें, पानी ज्यादा पिएं, ड्राई फ्रूट्स लें, थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल बढ़ा दें, तो हो सकता है कि बगैर दवाइयों के आपकी डायबिटीज ठीक हो जाए। नंबर 2 कॉम्प्लिकेशन, हेयर एंड मेमोरी लॉस। कोविड से जो लोग ग्रसित हुए उन सबके बाल गिर गए, उनकी याददाश्त कम हो गई। अब इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता दूं कि ये जो हेयर लॉस है, बालों का गिरना, ये टेम्परेरी है, ये ठीक हो जाएगा। बढ़िया किस्म की हर्बल टॉनिक लगाएं और बायोटिन करके टैबलेट आती है। बायोटिन एक विटामिन होता है जो बालों की ग्रोथ अच्छी करता है। 10 मिलीग्राम की गोली रोज खाएं 5-6 महीने तक। वैसे भी बाल आ जाएंगे और बायोटिन खाएंगे तो और तेजी से बाल आपके रीगेन हो जाएंगे। मेमोरी लॉस के लिए कुछ करना नहीं है, काफी आप दिमागी कसरत करिए, खुद किताबें पढ़िए और पैदल चलिए। धीरे धीरे मेमोरी लॉस भी ठीक हो जाएगा। उसके लिए भी दवाएं आती हैं, लेकिन वो आप डॉक्टर से पूछ कर लीजिए। नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कोविड के मरीजों में, वो कॉम्प्लिकेशन है थिक ब्लड। आपका ब्लड थिक हो जाता है। कोविड में वैसे ही ब्लड थिक हो जाता है। कोविड की 50% से ज्यादा मौतें गाढ़े खून होने की वजह से हुई। थक्के बन गए, थक्के बनकर कुछ हार्ट में करके ब्लॉक करके हार्ट अटैक कर दिया, कुछ ब्रेन में क्लॉट में जम गए, स्ट्रोक हो गया, कुछ पैर में क्लॉट में जम गए और उधर से उछल करके फेफड़े में आ गए, पेशेंट की डेथ हो गई। उस तरीके से जो लोग बच गए कोविड में, उनमें थिक ब्लड की संभावना 6 महीने तक रहती है। और थिक ब्लड साथियों, गाढ़ा खून बहुत ही जानलेवा प्रॉब्लम होती है, लोगों को पता ही नहीं होता है। तो अब आप थिक ब्लड को कैसे ठीक करेंगे? नंबर 1, आप चर्बी का भोजन ना करें, बाहर का भोजन ना करें, नमक का सेवन कम करें। ये डाइटरी चेंजेस हैं। खाना कम खाएं, सिस्टम को, अपनी बॉडी को लाइट रखें। ये तो आपके खान पान का हुआ। दूसरा, ये सुबह और रात आप 1 गिलास गर्म पानी खौलता हुआ, जैसे आप चाय पीते हैं, तो सुबेरे और शाम सिप करके, आपको 10 मिनट लगेंगे वो गिलास खत्म करने में, सुबह शाम खौलता हुआ गर्म पानी अवश्य पिए। एक और एस्पिरिन 75 मिलीग्राम की गोली होती है। एस्पिरिन की गोली खून को पतला रखती है। ये एक विदेशों में तो ये डाइनिंग टेबल पर रखी रहती है। इसको आप रात में खाना खाने के बाद 75 मिलीग्राम की एस्पिरिन आप ले लें, आपका खून पतला रहेगा। खून पतला करने की और भी दवाएं हैं, वो दवाएं आप डॉक्टर से पूछ के लीजिए। और ये खून जो गाढ़ा होता है, इसके कारण आप इस बात को समझिए, ज्यादातर कोविड के मरीज ज्यादातर पैरों में दर्द की समस्या लेके घूम रहे हैं। सबके पैरों में दर्द है। क्यों दर्द है? पैरों में दर्द का कारण यह है कि पैरों की जो नसें होती हैं, वेन्स, उनमें खून इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि खून गाढ़ा हो गया है, वो ऊपर नहीं जाता। तो आपके पैरों में एकिंग होती है। ज्यादातर 99% कोविड के मरीजों में ये पैरों की समस्या है। पैरों को रात में ऊंचा करके सोएं और खून को पतला करने के लिए एस्पिरिन और गर्म पानी का सेवन करें। और जहां तक हो सके
तो शाम के वक्त 1 घंटे की वॉक भी करें, और वॉक करने के बाद आके पैर ऊंचे फिर कर लें। तो ये रफली ये 3 कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन और भी हैं, लेकिन इन 3 कॉम्प्लिकेशन से मैंने देखा कि सारे मरीज ग्रसित भी हैं, परेशान भी हैं। थोड़ी सी सावधानी, खान पान में चेंजेस, एक्सरसाइज और एक आधी दवाएं।